नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 16 अक्टूबर के एडिटोरियल सेशन की। और हमेशा की तरह जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल पर, उनको बताना चाहूंगा आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। यहां पर इस प्रकार से पेड कोर्सेज आपको नजर आएंगे, जिनका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिलेगा। एक बार जरूर से विजिट करें, क्योंकि यहां पर आपके काम के बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स। यहाँ जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल है वो आपको न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अपने आप में एक खास प्रकार का कोर्स है। पीडीएफ भी सभी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल के आपको उपलब्ध होती है, जिससे आप पहले खुद से सोल्व करके वीडियो सेशन इसका देख सकते हैं। ई बुक्स उपलब्ध है। ई बुक में 1 जनवरी से लेकर जून तक की ई बुक है, जो वोकैबुलरी है द हिंदू एडिटोरियल की। 1 जुलाई, अगस्त एंड सितंबर की सेकंड ई बुक उपलब्ध है। और एक एयरफोर्स और नेवी के विद्यार्थियों के लिए भी एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे उपलब्ध है ई बुक फॉर्मेट में, वो आप बाई कर सकते हैं। यहाँ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का जो बैच है, जो हर वेंसडे को स्टार्ट होता है, तो अब नेक्स्ट वेंसडे को स्टार्ट हम करेंगे, तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करते ही हैं। इस चैनल पर जो आपको 5 बजे मिलता है, वही आपको एप्लीकेशन पर 12-1 बजे करीब मिल जाता है। और सेकेंड एडिटोरियल भी मिलता है वहां पे, वो 11-12 बजे करीब मिलता है। तो ये देखिएगा, कॉमन एरर से स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखिए, ये सभी एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछी गई एरर्स हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सूनर हैड ही कम हिज कॉलीग्स ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। जैसे ही वो आया तो उसके साथियों ने एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया। एक मतलब कह सकते हो कि मिले आपस में वो। तो यहां देखिएगा, पहला जो सेंटेंस का पार्ट है वो गलत है। कारण इसका ये है कि यहां या तो होना चाहिए था नो सूनर हैड ही, या तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन फिर आपको देन लगाना पड़ता। नो सूनर हैड ही कम, फिर आगे देन लगाना पड़ता, ये होता। यहां तो खैर कॉमा मान लीजिए, अभी कॉमा है यहां पे, ठीक है। एक चीज यहां पे ये होगी कि सूनर के स्थान पे आप एज सून एज कर दो, एज सून एज, और फिर आपको इन्वर्जन भी हटाना पड़ेगा, ही हैड। ये तो पढ़ा हुआ होगा आपने। फिर नो सूनर से अगर स्टार्ट करते हो आप सेंटेंस, तब तो आपको 2 चीजें फॉलो करनी होती है। एक तो फॉलो करना होता है इन्वर्जन, मतलब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। दूसरी चीज फॉलो करनी होती है कि देन लगता है। लेकिन अगर आप एज सून एज से सेंटेंस का स्टार्ट करते हो, तो इसके अंदर आपको कॉमा लगानी है, केवल इन्वर्जन लगता नहीं है। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एज सून एज कर दोगे, ही हैड कर दोगे, तो पूरा वाक्य ठीक हो जाएगा। यहाँ कॉमा लगा हुआ था, ये खैर प्रिंटिंग में दिक्कत आ गई इसमें, इसलिए आप इसको मान के चलें कि कॉमा था। तो इस तरह की सोल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आई एंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। एंजॉयड वर्ब जो है, ये एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में या तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो ये बात तो निश्चित है कि इसके बाद में ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो आई एंजॉयड, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। जो सब्जेक्ट आपको दे रखा आई के अनुसार रिफ्लेक्सिव हो जाएगा माई सेल्फ। तो आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई टेन्योर, ये होना चाहिए था आंसर। तो आपका आंसर होगा 1 नंबर। बात क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम क्लरिकल जॉब। गवर्नमेंट ने उसे क्लरिकल जॉब ऑफर किया, बट ही टर्न्ड इट ओवर, लेकिन उसने उसे टाल दिया या रिजेक्ट कर दिया। तो टर्न डाउन होती है एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब ठुकराना होता है, रिजेक्ट करना होता है। आपका आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। बात समझ में आ गई। तो ये तो 3 क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपसे पूछे गए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। टाइटल है डीलिंग विद द डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब बाढ़ होता है। इसको एक तरीके से याद रखना, FDI, ठीक है। F का मतलब फ्लड है, D का मतलब डेल्यूज है, और I से मतलब है इनंडेशन, ठीक है। इन तीनों का मतलब बाढ़ होता है। थोड़ा थोड़ा अंतर बता दूंगा मैं आपको आगे चल के। इनका मतलब आप ऐसे लिखो कि FDI, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। FDI होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो FDI जो कंपनीज हैं, उनकी भारत में बाढ़ आ रही है, यूं कह सकते हो। बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही, बहुत अधिक संख्या में हो रही है। F से मतलब फ्लड है, D से मतलब डेल्यूज है, I से इनंडेशन है, ठीक है। ऐसे याद रखना। अब इन तीनों में डिफरेंस ये होता है कि जो फ्लड होती है उसका मतलब तो है कि कोई भी वाटर बॉडी है, चाहे वो लेक हो या रिवर हो, कुछ भी हो, अगर ओवरफ्लो हो जाए तो उसे आप कहते हैं क्या? फ्लड। डेल्यूज का मतलब होता है कि कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश हो जाती है, ठीक है। भारी बारिश हो जाए तो उसको बोलते हैं, काफी ज्यादा मतलब पानी इकट्ठा हो जाए भारी बारिश के चलते, तो उसको हम बोलते हैं क्या? डेल्यूज। इनंडेशन क्या होता है? इनंडेशन भी वैसे तो बाढ़ ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा, एक तो फ्लड जो होती है ना, वो तो टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी एक पानी का ओवरफ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे परमानेंट
इलाके डूब जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, उसे आप इनंडेशन कहते हैं। तो तीनों में ये डिफरेंस है, बाकी तीनों का मतलब ही बाढ़ होता है आप अगर जेनेरिक रूप में देखें तो। चलो स्टार्ट करेंगे इस एडिटोरियल को। और आप लोग पहले से अगर ये सेशन देखते आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि सेशन को कंप्लीट देखना चाहिए, हर एक चीज को नोट करते चलना चाहिए और पिछले सेशन का रिवीजन करके नेक्स्ट सेशन में आपको आना चाहिए। अगर आप नए हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीजों को रिटेन करके रखना चाहते हो तो रिवीजन जरूर करें। और एक बात और, जो भी सेशन आप देख रहे हो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। शेयर करेंगे, अधिक संख्या में विद्यार्थी जुड़ पाएंगे तो निश्चित रूप से मैं भी एक मोटिवेट हो पाऊंगा, कुछ और नया आपके लिए किया जाए, कुछ और बेहतर आपके लिए किया जाए। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे जो हम लोग मिलते हैं, मैं चाहता हूं कि यहां अच्छी खासी संख्या में विद्यार्थी जुड़े और कुछ नया हम लोग हमेशा प्रयोग करते रहें। और आपकी तरफ से ये अपेक्षा भी है कि आप लोग रिवीजन करके ही आएंगे और सेशन को कंप्लीट देखकर जाएंगे। और चैनल्स की जैसे ऐसा नहीं करेंगे कि आप 5 मिनट देख के स्किप करेंगे चीजों को, दूसरे कहीं पर जाके फिर देखना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी देखें लेकिन कंप्लीट देखें, ये जरूर आपके जहन में रखें बात को। चलो स्टार्ट करें। डीलिंग विद द डेल्यूज, तो एक तो बात यहां पे डील विद दे रखा है, डील के साथ में विद लग रहा है। डील विद का मतलब होता है टैकल करना, हैंडल करना, है ना। तो ये है डील विद का मतलब है टैकल करना, डेल्यूज बाढ़ को। तो बाढ़ को टैकल करने की बात है और यह तेलंगाना की जो बाढ़ आई है उसको लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है कि बाढ़ को टैकल करना। अब देखो गहराई से पढ़ते हैं इस एडिटोरियल को, एक एक शब्द को सीखते चलते हैं। तो अ डीप मॉनसून डिप्रेशन, डिप्रेशन का दबाव होता है, डीप का मतलब गहरा। तो एक गहरा मॉनसून का जो दबाव है ना, कम दाब का क्षेत्र बन गया था। कहां पर? वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल तो क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल तो बंगाल की खाड़ी हो गई। और वहां पे कौन सा भाग है? ये पश्चिमी मध्य पार्ट जो है इसका, वहां पर ये जो एक कम दाब का क्षेत्र बना हुआ था, विच वीकेंड, जो कि अब ये किसके लिए आ रहा है? इसके लिए आ रहा है। ये कमजोर हो गया। वीकेंड का मतलब कमजोर हो जाना। एज इट मूव्ड, जैसे जैसे ये मूव इसने किया और तेलंगाना के ऊपर से जब ये गुजरा मॉनसून, तो ये कमजोर हो गया। बात समझ में आ रही है? कम दाब का क्षेत्र बना हुआ था बंगाल की खाड़ी में और बंगाली खाड़ी के पश्चिम मध्य भाग में, और ये कमजोर पड़ गया जब ये तेलंगाना के ऊपर से होकर गुजरा। रिजल्टेड इन, इसका परिणाम क्या निकला? ये भी इसी के लिए है। ये जो कम दाब का जो मानसून क्षेत्र है, इसका परिणाम क्या निकला? जब ये तेलंगाना के ऊपर से होकर गुजरा, जब ये कमजोर हो गया था, इसका परिणाम निकला तो विच वीकेंड। और ये कमजोर हो जाने के कारण जो रिजल्ट निकला है इसका, वो रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट निकला है डाउनपोर्स। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेन, भारी बारिश। रिजल्ट के साथ में इन लगता है, ये पता है आपको, परिणित होना होता है, कारण बनना होता है, कोज होना होता है, लीड टू होता है, ये तमाम मीनिंग होते हैं रिजल्ट इनके। इसका परिणाम निकला कि बहुत भारी बारिश हुई। कहां पर? ओवर सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब अनेकों जिलों में। सेवरल का मतलब अनेकों, डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब जिले। सेवरल के बाद में जो नाउन लगती है वो कैसी आती है? सिंगल प्लूरल आती है, तो इस कारण डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन द स्टेट, राज्य के, राज्य कौन सा? तेलंगाना। सीवियरली अफेक्टिंग, और ये देखो साइमल्टेनियस एक्शन है, दो काम साथ में हो रहे हैं। तो एक तो यहां पे काफी भारी बारिश हुई और दूसरा यहां पे अफेक्ट करते हुए हुई है। तो सीवियरली, बड़े गंभीर तरीके से, अफेक्टिंग, प्रभावित करते हुए। एक काम की बात यह भी है कि अफेक्ट अपने बाद में ओन नहीं लेता है। कई बार आपसे कॉमन एरर में प्रश्न पूछते हैं, वहां अफेक्ट के साथ में ओन आपको दिया हुआ होता है, वो आपको गलत कर देना है। अफेक्ट के साथ में ओन नहीं आएगा, इफेक्ट के साथ में, इंपैक्ट के साथ में ओन आता है। ठीक है, तो बहुत गंभीर रूप से प्रभावित करते हुए किसको? द सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद को एज वेल, मतलब साथ ही, है ना। तो हैदराबाद को प्रभावित इसने किया, इस शहर को प्रभावित भी किया। यहां से यहां तक की कहानी अगर हमने हमारे बोलचाल की भाषा में जैसे हम बोलते हैं ना, सामान्य शब्दों में अगर बात करें क्या कहानी है, तो एक बात बताई गई है कि जो बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी है, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी जो है, वहां पर जो कम दाब का क्षेत्र था, वो जब मानसून गुजरा तेलंगाना के ऊपर से होकर, तो ये कमजोर पड़ गया। और इसके कारण क्या हुआ? यहाँ पे भारी बारिश होती है अनेकों जिलों के अंदर तेलंगाना में, और इसने हैदराबाद शहर को भी बहुत प्रभावित किया है। ठीक है, ऑन अक्टूबर 13 अक्टूबर को, ये डेट जब दे रखी होती है तो ऑन लगाते हैं, सिखाया है मैंने आपको। तो 13 अक्टूबर को द मंथली एवरेज रेनफॉल, जो मासिक औसतन बारिश है ऑफ हैदराबाद की, फॉर अक्टूबर के लिए कितनी है? स्काईमेट, ये क्या है? ये मौसम की जानकारी देने वाली एक एजेंसी है। इसके अनुसार 103.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। वॉज सरपास्ड, अब ये पैसिव वॉइस हो गया। सरपास का मतलब होता है आगे निकल जाना,
किसी से आगे निकल जाने को बोलते हैं सरपास। तो सरपास क्या हुआ, तो ये जो मंथली एवरेज रेनफॉल है वो सरपास कर दिया गया, वो मतलब इसको पीछे छोड़ दिया गया ऑन अ सिंगल डे, एक ही दिन में, व्हेन 192 mm ऑफ रेनफॉल, जब 192 मिलीमीटर बारिश यहां पे हुई। ये फैल जो है फॉल के सेकेंड फॉर्म है, तो बारिश हुई, ठीक है। तो 13 अक्टूबर को जो एक मासिक, एक महीने में जो एवरेज रेनफॉल होता है अक्टूबर महीने के लिए स्काईमेट के अनुसार वो है 103.6, लेकिन एक ही दिन बारिश हुई और 13 अक्टूबर को बारिश हुई, उसमें इसने इस महीने का जो एवरेज है उसको पीछे छोड़ दिया, एक दिन में ही 192 मिलीमीटर बारिश हुई, है ना भाई। ये तो 103 मिलीमीटर जो बारिश होती है वो पूरे महीने के दौरान होती है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही दिन में इतना ज्यादा जल बरस जाएगा, पानी बरस जाएगा तो फर्क पड़ेगा ही। तो ये बाढ़ का रूप इसने ले लिया। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये होता है मौसम विभाग, ये इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है भी, मीटेरोलॉजिकल। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिस इज द हाईएस्ट रेनफॉल, ये सर्वाधिक बारिश है। हाईएस्ट डिग्री सुपरलेटिव है किसकी, हाई की, एडजेक्टिव है, ये द लगा हुआ है। तो ये सर्वाधिक बारिश है 4 अक्टूबर रिकॉर्डेड इन तेलंगाना कैपिटल सिंस 1903। तो सर्वाधिक बारिश है किसके लिए, अक्टूबर महीने में, रिकॉर्डेड जो रिकॉर्ड की गई तेलंगाना की राजधानी में। तेलंगाना की राजधानी में जो सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, कब से, 1903 के बाद कभी ऐसी बारिश, 1903 में क्या तो नजर आई थी ऐसी बारिश, और क्या 1903 के बाद अब नजर आई है, इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं हुई है। ये आंकड़े दिए हैं भारत के मौसम विभाग ने। वैसे आज का आर्टिकल है बहुत आसान, ज्यादा कुछ वर्ड सीखने वाले नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कुछ सीखा है, काफी दिनों से सीख रहे हो, इसलिए आपको लगेगा सब कुछ रिपीट है, सब कुछ आप रिवाइज करने काम आएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में है, आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। आगे देखो, सच ए हाई इंटेंसिटी डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब वही बारिश, है ना। तो कह रहा है कि सच अ हाई इंटेंसिटी। अब ये सच वाली कहानी समझना, सच के बाद में अगर आपको कोई भी दे रखा हो, मतलब कोई भी शब्द दे रखा हो, अब उसमें क्या होता है कि आर्टिकल हालांकि लगना तो चाहिए काम कायदे के अनुसार सच से पहले, लेकिन सच के ठीक बाद में लगता है। तो सच हाई इंटेंसिटी डाउनपोर, इंटेंसिटी तीव्रता होती है, डाउनपोर भारी मतलब बारिश को बोलते हैं, हाई का मतलब उच्च। तो ऐसी उच्च तीव्रता वाली बारिश इन अ शॉर्ट स्पैन, स्पैन का मतलब पीरियड होता है, समय होता है, समयावधि होती है, और वो भी इतने छोटी सी अवधि में, मतलब एक दिन में 192 मिलीमीटर बारिश हो गई। इज बाउंड टू, बाउंड टू का मतलब होता है सर्टेन है, श्योर है, तो इसका मतलब पक्का है, सर्टेन है, क्या, टू अफेक्ट की प्रभावित करेगा अ डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया। डेंसली मतलब घनी, पॉपुलेटेड आबादी, अर्बन शहरी एरिया, क्षेत्र, ठीक है। तो कह रहा है कि इतनी ज्यादा तीव्रता की बारिश अगर इतने कम समय में होती है तो निश्चित रूप से ये क्या करता है, प्रभावित करेगा घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र को। एंड हैदराबाद वाज नो एक्सेप्शन, और हैदराबाद इसमें कोई अपवाद नहीं था, और हैदराबाद इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं था। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद होता है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा उच्च तीव्रता की बारिश इतने छोटे से समय में होना, है ना, तो ये प्रभावित करेगा घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र को, और हैदराबाद इसमें कोई अपवाद नहीं था। क्लियर है। आगे देखो, एटलीस्ट कम से कम 24 पीपल वर किल्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया, तो कम से कम 24 लोग मारे गए, है ना, वर किल्ड, 24 लोग मारे गए। एंड सेवरल लोकेलिटीज, और फिर देखो सेवरल के साथ में नाउन कैसी है, प्लूरल है, और अनेकों स्थानीय क्षेत्र सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब है जल में डूब गए, अनेकों वहां के जो लोकल एरियाज थे वो जल में डूब गए। एंड आइसोलेटेड, आइसोलेट क्या होता है, अलग थलग करना, ये तो आपने कोरोना काल के अंदर वर्ड सीखा ही है। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब अनुसरण करते हुए या इसके बाद में। इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, अनसीजिंग, इसका मतलब है अनसीजिंग, मतलब बिना रुके, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस, बिना रुके, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कह रहा है कि लगातार जो बारिश हुई उसके बाद, एंड द ओवरफ्लोइंग ऑफ द सिटीज लेक्स, और शहर के जो झील है, लेक का मतलब झील, शहर की जो झीलें हैं उनके ओवरफ्लो होने के बाद, एक बार फिर देखेंगे, कम से कम 24 लोग मारे गए, अनेकों स्थान डूब गए, और यहां और आइसोलेट हो गए, अनेकों स्थान, अनेकों लोकल क्षेत्र जो है आइसोलेट, क्योंकि बारिश पानी जमा हो गया तो लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में जा ही नहीं पाए, इसका मतलब वो आइसोलेट हो गए, अलग थलग हो गए, ठीक है। क्यों हो गए, तो इसका कारण बताया है कि शहर की जो झीलें हैं वो ओवरफ्लो हो गई और लगातार बारिश हुई इसके चलते। क्लियर है यहां तक। आगे देखो, अदर डिस्ट्रिक्ट्स, अदर के साथ में नाउन कैसी आती है, प्लूरल। तो अन्य जो शहर हैं, अन्य जो जिले हैं, वर बैडली अफेक्टेड, वो बुरी तरह प्रभावित हुए। अफेक्ट यहाँ पे वर्ब है, बैडली यहाँ पे एडवर्ब है, और ये पैसिव वॉइस है, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। तो कह रहा है अन्य जो जिले हैं वो बुरी तरह प्रभावित हुए, टू का मतलब भी, तो अन्य जिले भी बुरी तरह प्रभावित हुए।
ठीक है। रोड्स डैमेज्ड, रोड्स यहां डैमेज हो गई, एंड इरिगेशन टैंक्स ब्रीज्ड। अब आप ये मत समझना कि ये सीधा सीधा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। यहां देखो वर दे रखा है आपको, तो आप मान के चलो कि ये वर यहां भी है और ये वर यहां भी है, ठीक है ना। ये एक बार वर लगाया है, रिपीट करने की जरूरत नहीं समझी, इस कारण से रिपीट नहीं किया गया, वरना है सारा पैसिव। रोड्स डैमेज हो गई, भाई ये पैसिव वॉइस हुआ क्यों? क्योंकि बारिश का प्रभाव है, बारिश के कारण ऐसा हुआ है, इसीलिए कहा गया है कि अनेकों जिले जो है बुरी तरह प्रभावित हुए। रोड्स डैमेज हो गई, इरिगेशन का मतलब सिंचाई होता है, टैंक्स, तो सिंचाई वाले जो टैंक्स है वो ब्रीच हो गए, ब्रीच का मतलब दरारें उसमें आ गई, टूट गए। ब्रीच का ब्रेक, बर्स्ट, स्प्लिट या रप्चर, दरार आना या टूट जाना, इसको बोलते हैं ब्रीच। बात समझ में आ गई आपको? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे, द मॉनसून स्टॉर्म, मानसून का तूफान जो है, दैट नेवर बिकेम ए साइक्लोन, जो कभी भी चक्रवात का रूप उसने नहीं लिया। बिकेम सेकंड फॉर्म में बिकम की, साइक्लोन चक्रवात। तो मानसून का जो तूफान है जिसने की, दैट यहां पे इसी के लिए आ रहा है, तो वो तूफान जिसने कभी चक्रवात का रूप नहीं लिया, हैज मैनेज्ड टू क्रॉस द ईस्ट। तो इस मानसून तूफान ने, इसके लिए यहां पे देखो हैज का प्रयोग है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती ही है। तो इस मानसून के तूफान ने मैनेज कर लिया, जैसे तैसे ये क्रॉस कर गया ईस्ट, आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी भाग है उसको, एंड वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कौन? पश्चिमी तट को। पश्चिमी तट कौन सा है? नॉर्थ कर्नाटका और महाराष्ट्र ऑफ इंडिया, भारत के। तो इन इलाकों को पार कर गया। तो मॉनसून तूफान ने, जिसने कभी चक्रवात का रूप नहीं लिया, इसने मैनेज किया, इसने क्रॉस कर दिया आंध्र प्रदेश के ईस्ट भाग, ईस्ट मतलब ईस्ट कोस्ट को और वेस्ट कोस्ट को। ईस्ट कोस्ट का मतलब आंध्र प्रदेश को और वेस्ट कोस्ट का मतलब है उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र को। दिस इज रेयर, यह दुर्लभ है, रेयर है मतलब दुर्लभ है। एंड अ रेन रिलेटेड डिजास्टर, और बारिश से संबंधित जो डिजास्टर है, डिजास्टर का मतलब विभीषिका है, संकट है, आपदा है। इवेंट, इवेंट का मतलब घटना, दैट इज डिफिकल्ट टू प्लान फॉर, जिसके लिए योजना बनाना मुश्किल है। दैट यहां पे आ रहा है इस इवेंट के लिए, इसी कारण से यहां पे इज है, डिफिकल्ट मुश्किल है, टू प्लान योजना बनाना, फॉर मतलब के लिए। फिर देखना यहां पे ये दुर्लभ है, और बारिश से संबंधित कोई भी आपदा की घटना होती है तो वो मुश्किल होता है उसकी योजना बनाना। फ्लड्स एंड डेल्यूजेस, तो ये बाढ़, और ये कौन सी बाढ़? ये तो आपका हो गया जहां पे ओवरफ्लो हो गई झीलें, ओवरफ्लो हो गई रिवर्स, ओवरफ्लो हो गए पॉन्ड्स, वो तो है फ्लड्स। और डेल्यूज का मतलब भारी बारिश, हैवी डाउनपोर जो होता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, लाइक एनी अदर डिजास्टर, किसी भी अन्य डिजास्टर की जैसे ही, डिसप्रपोर्शनेटली मतलब गैर अनुपातिक रूप से, अगर प्रोपोर्शनेटली मतलब समान रूप से होता, डिसप्रपोर्शनेटली मतलब असमान रूप से, अफेक्ट द पुअर प्रभावित करते हैं गरीबों को। ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं? गरीब होते हैं, इसीलिए डिस्प्रपोर्शन मतलब बराबर रूप से नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अमीर गरीब दोनों प्रभावित होंगे। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए सही से घर नहीं होता, कच्चे मकान बने होते हैं, वो गिर जाते हैं, उनको जान माल की हानि होती है, वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, ये कह रहा है। तो किसी भी अन्य डिजास्टर की जैसे ही अगर फ्लड्स और डेल्यूजेस होती हैं तो वो गैर अनुपातिक रूप से गरीबों को प्रभावित करती है। यहां पे एक चीज काम की ये है कि द के साथ में नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है। जब द के साथ आप एडजेक्टिव लगाते हो तो आप उसे मान लेते हो कि वो प्लूरल नाउन है, ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव को आप क्या मानेंगे? प्लूरल नाउन मानेंगे। तो ये आपका प्लूरल नाउन है। इस द पुअर का मतलब है पुअर पीपल। क्लियर है? आगे देखें, डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का मतलब क्या है? आपदा प्रबंधन की जो एजेंसीज है, आपदा प्रबंधन जो करती हैं, उन एजेंसीज ने क्या कर लिया है? मैनेज कर लिया है टू लिमिट द इंपैक्ट, की वो प्रभाव को कम कर दे। लिमिट का मतलब कम कर देना। ऑफ द डिजास्टर, प्रभाव किसका? डिजास्टर का, आपदा का। एज, क्योंकि, मैनी ऑफ दोज, कि उनमें से अनेकों। मरूंड, मरून का मतलब होता है फंस जाना। इसके सिनोनिम देखेंगे, लीव इन द लर्च होता है, स्ट्रैंड होता है, लीव आइसोलेटेड होता है। ये स्ट्रैंड वर्ड आपको मैंने सिखाया था, अगर आप काफी लंबे समय से बने हुए हैं तो मैंने बताया लॉकडाउन जब लगा था तो इस वर्ड का बहुत बार प्रयोग हुआ था कि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं स्ट्रैंड हो गए हैं, कहीं फंस गए हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रैंड, स्टक हो जाना। तो कह रहा डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज ने मैनेज कर लिया है कि वो आपदा के प्रभाव को कम कर दें, क्योंकि जैसे कि मैनी ऑफ दोज, कि अनेकों जो उनमें से हैं, मरूंड वो मतलब मरून हो गए, मतलब कहें कि वो फंस गए थे इन सबमर्ज्ड एरियाज, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो यहां पे फंस गए थे। सबमर्ज्ड एरियाज का मतलब उन क्षेत्रों में जो जल में डूब गए थे, जलमग्न हो गए थे। एंड फ्लडेड हाउसेज, जहां बारिश का मतलब जहां पानी जो है ज्यादा इकट्ठा हो गया था घरों के अंदर, वर रेस्क्यूड, उनको बचा लिया गया। मैनी को देखकर वर रेस्क्यूड है। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर समझना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज ने मैनेज किया है, क्या मैनेज किया है? कि वो डिजास्टर के प्रभाव को कम कर दें,
कैसे मैनेज किया? क्योंकि अनेकों वो लोग, अब दोज के लिए आ रहा है, वो लोग जो कि सबमर्ज्ड एरियाज में फंस गए थे या फ्लडेड हाउसेज जहां पे बारिश का पानी बहुत इकट्ठा हो गया घरों में, वहां फंस गए थे, उनमें से अनेकों को बचा लिया गया। इस प्रकार से इन्होंने मैनेज किया, ठीक है। बट द एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, लेकिन जो लेवल है ऑफ द डैमेज, किसका, जो भी नुकसान हुआ है उसका लेवल, एंड द टर्मोइल मतलब होता है उथल पुथल, जो भी डिस्टरबेंस है उसको बोलते हैं। तो जो क्षति है उसका जो असर है या उसका स्तर है, और जो भी उथल पुथल है, ये दोनों चीजें, एक्सटेंट भी और टर्मोइल भी, ये शो करते हैं, दिखाते हैं अ लैक ऑफ प्रिपरेशन, क्या कि तैयारियों की कमी है, प्रिपरेशन की कमी है। ये लैक है, वो कमी है। वो LAKE था तो झील था, LACK है तो कमी है। एंड डिजास्टर मिटिगेशन, और क्या दिखाते हैं, डिजास्टर मिटिगेशन मतलब डिजास्टर का मतलब आपदा, मिटिगेशन का मतलब कमी, ठीक है, कमी को बोलते हैं। अब प्रॉब्लम एक ऐसी समस्या दैट प्लेग्स, जो समस्या यहाँ पे प्लेग करती है, प्लेग का मतलब है किसी को प्रताड़ित करती है, किसी को एफ्लिक्ट करती है, किसी को मतलब ट्रबल में डालती है। मोस्ट अर्बन सेंटर्स, मोस्ट का मतलब अधिकांश है, इसकी बात मैं करता हूं, कुछ विशेष है इसके बारे में। अर्बन का मतलब शहरी, सेंटर्स का मतलब क्षेत्र, केंद्र इन द कंट्री, देश में, यहां तक फिर देख लीजिए। लेकिन जो डैमेज का स्तर है और डैमेज किस लेवल पे हुआ है और जो भी उथल पुथल हुई है, दोनों चीजें दिखाती हैं कि प्रिपरेशन और डिजास्टर मिटिगेशन की, एक तो तैयारी और आपदा को कम कैसे करें, इन दोनों की में कमी है, ठीक है ना। ना तो आपके पास तैयारी थी और ना ही आपके पास वो चीजें थी, वो हथियार थे, वो उपकरण थे, वो टूल थे जिससे आप इस डिजास्टर को मिटिगेट कर पाएं। तो ये दिखाता है, ये एक ऐसी समस्या है जो अधिकांश जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी जो केंद्र हैं देश में, उनको प्रभावित करती है, उनको ट्रबल में डालती है। ये प्लेग का काम है, ठीक है। अब देखिए, मोस्ट जो है, मोस्ट के 2-3 मीनिंग होते हैं। मोस्ट का मतलब अगर आप करते हो ऑलमोस्ट, अगर ये अधिकांश के अर्थ में आता है तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर आप मोस्ट का मतलब देखते हो वेरी, अगर मोस्ट का मतलब वेरी है तो इससे पहले आप ए लगा देते हो। अगर मोस्ट जो है वो डिग्री सुपरलेटिव में आता है, अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है मैनी की या मच की, तो ऐसे केस में आप इससे पहले द का प्रयोग करते हो। तो ये 3 चीजें समझने की है, यहां पे बात क्लियर है। इस प्रकार से ध्यान रखना है, इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगले स्लाइड में फिर बढ़ते हैं हम। यहां तक तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आगे देखो, मच ऑफ द डैमेज, ये मच वाली कहानी आपको पता हो तो मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए आता है। मच की डिग्री कंपैरेटिव है, वो मोर होती है, और मच की सुपरलेटिव है, मोस्ट होती है। ऐसा ही मैनी के साथ में होता है, बस फर्क ये है कि मैनी आता है किसके लिए, काउंटेबल नाउन के लिए, मैनी मोर मोस्ट होता है, ठीक है। तो मच ऑफ द डैमेज, डैमेज जो भी हुआ, अब डैमेज को तो काउंट नहीं कर सकते, जो भी नुकसान हुआ है, इसलिए यहां पे मच का प्रयोग किया है। तो जो भी डैमेज हुआ, अब दैट डैमेज क्यों है, क्योंकि हमें पता है कौन सा डैमेज है। जो भी जिन इलाकों में बारिश हुई है, बाढ़ के कारण वहां क्षति पहुंची है, नुकसान पहुंचा है, उस डैमेज की बात कर रहे हैं। तो डैमेज का जो अधिकतर पार्ट है वो था किसके कारण, ड्यू टू द ओवरफ्लोइंग। ड्यू टू का मतलब के कारण, ओवरफ्लोइंग का मतलब होता है, पता ही आपको, एक लेवल है और लेवल से ऊपर बहेगा पानी तो ओवरफ्लो हो गया। ऑफ लेक्स, लेक्स झीलें, तो झीलों का जो पानी ओवरफ्लो हुआ उस कारण से अधिकांश डैमेज हुआ। इन पर्टिकुलर मतलब विशेष रूप से, ठीक है। द हुसैन सागर लेक, विशेष रूप से कहां की बात कर रहा है, इस झील की, हुसैन सागर एक झील है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द सिटी, कहां पे, शहर के बीचों बीच। एंड और द ब्रीचिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर, ब्रीच का मतलब यहां पे ब्रीचिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर, ब्रीच का मतलब दरार आ जाना। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का मतलब क्या है, नाले बोलते हैं, ड्रेन नालों को बोलते हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन का मतलब है कि जो बाढ़ के कारण पानी आया है उसको फिर किस प्रकार से उसकी व्यवस्था करनी है कि या तो जमीन के अंदर रिस जाएगा पानी वो, या फिर वो पानी कहीं ना कहीं किसी मार्ग से, किसी चैनल से निकाल दिया जाएगा, उसे कहते हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेन। इसको ब्रीच होना, ये मतलब ये जो ड्रेन से नाले हैं वो टूट गए इस कारण से। फिर समझना, तो अधिकांश जो डैमेज है वो किस कारण से हुआ कि मतलब झील जो है वहां ओवरफ्लो हो गया पानी, इस कारण से डैमेज हुआ। विशेष करके कौन सी झील की बात कर रहा है, हुसैन सागर झील की। कहां पर, शहर के बीचों बीच ये झील है। दूसरी चीज क्या हुई कि बारिश का पानी निकलने के नाले थे ना वो भी टूट गए, इस कारण से निकासी नहीं हो पाई, इस कारण से अधिक क्षति पहुंची। फिर कह रहा है कंस्ट्रक्शन ओवर लेक बेड्स, बेड्स का मतलब तलहटी होता है। अब देखो कहीं पर क्या है कि झील में मान लो पानी नहीं है, झील सूख गई है, और सूखने के बाद में झील की तलहटी है, वहां पे आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, वहां पे आपने क्या कर लिया, वहां पे बिल्डिंग बना दी आपने, तो वहां पे जो लेक बेड्स है वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। एंड एनक्रोचमेंट्स, एनक्रोचमेंट अतिक्रमण,
अतिक्रमण समझते हो कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे मैंने अक्षर लिखे हैं और मैं इसमें प्रवेश कर जाऊं तो ये अतिक्रमण है। ये मेरी एरिया नहीं था, मेरा एरिया यहीं तक था, मैंने इसमें प्रवेश कर लिया तो वो अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट है। तो एनक्रोचमेंट किसका? ऑफ ड्रेनेज चैनल्स। ड्रेनेज होता है पानी की निकासी, चैनल्स का मतलब होता है तरीके, हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो इनकी भी पहचान की गई है ना। हैव बीन आइडेंटिफाइड, हैव बीन तो इसलिए है क्योंकि ये एनक्रोचमेंट्स के लिए है, पैसिव वॉइस है इसलिए बीन है और फिर थर्ड फॉर्म है। देखो एक तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ओवर लेक बेड्स, जो झीलें सूख गई थी वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम करवा दिया। दूसरा, जो निकासी, पानी की निकासी के जो माध्यम थे उनका इंक्रोचमेंट हो गया, मतलब वहां पर भी क्या है कि इन्होंने पानी की निकासी का साधन छोड़ा ही नहीं है। ये दोनों चीजें जो हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है किस रूप में कि ये समस्याएं हैं। अब ये समस्याएं कौन सी है, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको देखकर आएगा ये वो समस्याएं हैं जिसने कि एग्जासर्बेट किया है। एग्जासर्बेट का मतलब होता है अधिक बदतर कर देना, वर्सन कर देना, अग्रवेट कर देना। तो इन चीजों ने अग्रवेट कर दिया है, काफी ज्यादा खराब कर दिया है, काफी बदतर कर दिया है। क्या? फ्लडिंग एंड इनंडेशन। किसको? फ्लडिंग को, इनंडेशन। मैंने समझाया था ये होता है टेम्परेरी, ये होता है स्थायी। ठीक है, बात वही है, पानी की मात्रा ज्यादा जमा हो जाना। इन द सिटी, शहर में। इन द पास्ट, भूतकाल में। एक बात और काम की है, ये इन द पास्ट जब दे रखा होता है या इन द लास्ट प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड्स दे रखे होते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। अगर आप इन नहीं लगाते हो, केवल पास्ट या लास्ट होता है तो वहां सेकंड फॉर्म लगाते हो। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो फिर समझना कि कंस्ट्रक्शन जो हुआ लेक बेड्स पर, झील जो सूख गई वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, जो पानी की निकासी के माध्यम थे उनका अतिक्रमण किया गया। ये दोनों चीजें जो हैं उनकी पहचान की गई है कि ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं जिन्होंने कि बदतर कर दिया है फ्लडिंग और इनंडेशन को शहर में भूतकाल के अंदर, है ना। पास्ट से ही ये ऐसा किया हुआ है। ये बात की दे रखा है एग्जाम्पल यहाँ पे कि जो अगस्त 2000 के अंदर, 2000 ईस्वी के अंदर जो अगस्त के अंदर बाढ़ आई थी, वो एक उदाहरण है, लेखक ने यहां प्रस्तुत किया है कि उस समय भी ऐसा ही हुआ था। आगे देखिए, बट द लिटिल दैट हैज बीन डन। ये देखो, दै नहीं लगा होता तो इसका मतलब होता ना के बराबर, हम पढ़ते कि नहीं हुआ ऐसा। दै लगा हुआ है तो जितना है वो पूरा का पूरा है। तो लेकिन द लिटिल दैट हैज बीन डन, तो वो थोड़ा बहुत जो कि, दैट इसी के लिए आ रहा है, इस कारण से है जो कि किया गया। तो अनब्लॉक करने के लिए, ब्लॉक करना, बाधित करना, अनब्लॉक बाधा को हटाना। एग्जिस्टिंग स्टॉर्म ड्रेन्स, एग्जिस्टिंग का मतलब जो फिलहाल हैं, जो वर्तमान में हैं, ठीक है। एक्सटेंट जिसको बोलते हैं, स्टॉर्म ड्रेन्स बताया था मैंने आपको, बारिश का पानी निकालने के लिए जो नाले होते हैं उसको बोलते हैं। ओवर द लास्ट डिकेड का मतलब पिछले दशक के दौरान, इसका मतलब ड्यूरिंग है यहाँ पे। हैज नॉट बीन, अब ये हैज नॉट बीन क्या है इस लिटिल के लिए, इस हैज नॉट बीन एनफ, वो मतलब एनफ नहीं रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं रहे हैं। किसके लिए? टू हैंडल, टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए। क्या? द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटी, शहर की जो आवश्यकता है उसके लिए। विच किसके लिए आ रहा है? विच आ रहा है वही, ये जो दे रखा है कि भाई ये जो व्यवस्था करनी है, ये हैंडलिंग करनी है, जो कि अभी भी डिपेंड करती है। डिपेंड के साथ में ओन या अपोन लगता है। किस पर डिपेंड करती है? एंटिक्वेटेड। एंटिक्वेटेड का मतलब नोट कर लेना, एंटिक्वेटेड का प्राचीन होता है। इसका मतलब आप पढ़ सकते हो आउटडेटेड, या फिर पढ़ सकते हो आर्केइक, या फिर पढ़ सकते हो एंशियंट। ये सब इसके सिनोनिम होते हैं, प्राचीन। तो प्राचीन सीवरेज नालों को बोलते हैं। एंड ड्रेनेज, पानी की निकासी की व्यवस्था, है ना, सिस्टम व्यवस्था। फिर देखना, जो थोड़ा बहुत जो कि किया गया है, किसके लिए? जो वर्तमान के नदी नाले जो भी हैं, बारिश के पानी को निकालने के लिए नदी नाले हैं वर्तमान में, उनको अनब्लॉक करने के लिए, उनमें मान लो कोई रुकावट आ गई हो, पानी आगे नहीं जा पा रहा हो, तो उसको अनब्लॉक करने के लिए जो कुछ भी किया गया है पिछले दशक में, वो मतलब पर्याप्त नहीं रहा। किसके लिए? शहर की आवश्यकताओं को हैंडल करने के लिए। और शहर की आवश्यकताओं को हैंडल करना अभी भी डिपेंड करता है किस पर? प्राचीन तरीके के जो नदी नाले बने हैं उन पर, और पानी की निकासी की व्यवस्था है उन पर। समझ में आ गया? हैदराबाद अर्जेंटली नीड्स, अर्जेंटली साहब एडवर्ब है, नीड्स यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए एडवर्ब है। हैदराबाद को बहुत ज्यादा जरूरत है, हैदराबाद को अत्यावश्यक रूप से जरूरत है। किसकी? टू एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब विस्तार देना, बढ़ाना। एंड रिमॉडल, और किसकी आवश्यकता है? फिर से प्रारूप बनाने की। मॉडल क्या होता है? आपने कोई नमूना तैयार किया, आपने कोई व्यवस्था तैयार की, वैसा ही अगर रीमॉडल है तो फिर से तैयार करना। इट्स ड्रेनेज सिस्टम का मतलब इसके पानी की व्यवस्था, जो पानी निकासी की व्यवस्था। ड्रेनेज का मतलब पानी की निकासी, पानी का निकलना बाहर। तो हैदराबाद को अत्यावश्यक रूप से जरूरत है विस्तार करने की और फिर से प्रारूप तैयार करने की ड्रेनेज सिस्टम के। ठीक है,
बिसाइड्स, इसके अलावा बिसाइड्स लेक्स एंड कैनल्स। बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, आपको पता है इस बात का, बिसाइड अगर होता है, एस नहीं होता है तो उसका मतलब होता है कि नजदीक, लेकिन एस जुड़ा हुआ है तो ये बिसाइड के अतिरिक्त एस है। थोड़ा सा देखो, हर एक पॉइंट को समझने का तरीका है अपना। आप बिसाइड और बिसाइड को कुछ इस रूप से देखिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इस स्पेलिंग में, इस वर्ड में बिसाइड के अलावा एस है, तो के अलावा इसका मतलब ऐसे ही है, इस तरह याद कर लो। तो बिसाइड्स लेक्स एंड कैनल्स, कैनल्स नहरों को बोलते हैं, लेक्स झीलों को बोलते हैं। तो झीलों और नहरों के अतिरिक्त व्हाट, वेटलैंड्स, वेटलैंड दलदल भूमि को बोलते हैं। जो नम भूमि होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं वेटलैंड्स। वाटरशेड्स का मतलब होता है जहां पानी ऊंचाई से आता है, ऊंचाई से गिरता है पानी, उसको वाटरशेड्स बोलते हैं। तो लेक्स और कैनल्स के अतिरिक्त जो दलदल भूमि है और वाटरशेड्स हैं, ये दो चीजें हो गई, प्लूरल हो गया, इसलिए प्लूरल वर्ब है। वो क्या करते हैं, वाइटल रोल, महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। किस चीज में, इन एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब का मतलब सोखना, इन आ रहा है तो आईएनजी आ रहा है। एब्जॉर्बिंग एक्सेस रेनफॉल, एक्सेस का मतलब ज्यादा रेनफॉल का बारिश, तो ज्यादा बारिश होती है तो उसको सोखने का काम कौन करती है, वेटलैंड या वाटरशेड्स, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बट रिग्रेटेबली, लेकिन ये बड़ी खेदजनक बात है, रिग्रेटेबली एडवर्ब है, ये बड़ी खेदजनक बात है, रैपिड अर्बनाइजेशन, ये होता है शहरीकरण, रैपिड बहुत तेज, तो तेज गति से जो शहरीकरण हो रहा है इन द ट्विन सिटीज, जुड़वा शहरों में, ठीक है, मतलब जो एक जैसे शहर है वहां पे, हैज रिजल्टेड इन, इस चीज ने, इस अर्बनाइजेशन ने क्या किया है, इसका परिणाम निकला है, रिजल्ट में इन लगेगा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका परिणाम निकला है द लॉस ऑफ ए लार्ज पोर्शन, की बहुत बड़ा हिस्सा उसका नुकसान हुआ है, ऑफ द वेटलैंड्स, किसका, जो दलदल भूमि है उसका बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है। एक बार फिर समझना, तो कह रहा है कि झीलों और नहरों के अतिरिक्त जो भी दलदल की भूमि है या वाटरशेड्स हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं बारिश, अधिक बारिश अगर होती है तो उसका पानी सोखने में। लेकिन बड़े खेद की बात है, बड़ा खेदजनक है कि जो तेज गति से शहरीकरण हो रहा है इन दो शहरों के अंदर, इसने क्या कर दिया है, इसने यहाँ पे परिणाम निकला है इसका, किस क्या, कि वेटलैंड्स का बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो नष्ट हो गया है, उसका लॉस हुआ है। बात समझ में आ गई यहां तक? आगे देखिए, एन एनालिसिस, एनालिसिस होता है विश्लेषण, किसके द्वारा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो सेंटर है, ये जो केंद्र है विज्ञान और पर्यावरण का, इसने एक विश्लेषण प्रस्तुत किया था 2016 में। ये देखो ईयर दे रखा है इसलिए इन आ रहा है, अगर डेट होती तो ऑन लगता। उस एनालिसिस ने दिखाया, रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, ये नोट कर लेना भले ही आप, रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, प्रदर्शित करना, ठीक है। तो इसने क्या दिखाया है, इसने दिखाया है दैट की 3245 हेक्टेयर्स जो हैं वाटर बॉडीज के, इतना मतलब पानी का जो बॉडीज, वाटर बॉडीज का मतलब ये झीलें हो गई, नदियां हो गई, तालाब हो गई, वाटर बॉडीज हैं, इनके इतना जो क्षेत्र है वर लॉस्ट, वो खो गया, वो खत्म हो गया इन हैदराबाद, हैदराबाद में किस किस के बीच में, 1989 और 2001 के बीच में, बिटवीन के साथ में एंड लगता है, ये पता होना चाहिए आपको। फिर से समझ लो कि भाई एक एनालिसिस आया था, इस सेंटर के द्वारा एनालिसिस दिया गया, 2016 की बात है, इसमें दिखाया गया कि इतना क्षेत्र जो है किसका, वाटर बॉडीज का, वो हैदराबाद में खत्म हो गया था, कब से कब के बीच में, 1989 से 2001 के बीच में। इन द लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि की अगर बात करें, द इफेक्ट्स ऑफ फ्लडिंग, तो जो प्रभाव हैं किसके, बाढ़ के, फ्लडिंग बाढ़, ड्यू टू डेल्यूजेस, किस कारण से, डेल्यूज के कारण। डेल्यूज क्या होता है, बताया था मैंने आपको, भारी बारिश होना। तो भारी बारिश के कारण जो बाढ़ के प्रभाव हैं, कैन ओनली बी मिटिगेटेड, ये प्रभाव, ये पैसिव वॉइस हो गया, मिटिगेट कम करना, इनको कम किया जा सकता है इफ, यदि अर्बन प्लानर्स, जो शहर की योजना बनाते हैं, शहर की बसावट कैसे हो योजना बनाते हैं, टेक इन टू अकाउंट, ये होता है कंसीडर करना, सोचना विचारना, यदि वो सोचें, यदि वो कंसीडर करें, यदि वो विचार करें, किस पर, द हाइड्रो जियोलॉजी ऑफ सिटीज। हाइड्रो जियोलॉजी, हाइड्रो होता है पानी, जियोलॉजी, जियो मतलब पृथ्वी है ना, धरती, तो इसमें यह होता है कि भाई आप जमीनी स्तर पर कैसे पानी का वितरण करेंगे, कैसे पानी की व्यवस्था बिठाएंगे, भारी बारिश आएगी तो कैसे उसको चैनलाइज करेंगे, कैसे उसकी निकासी करेंगे, ये सब चीजें इस ब्रांच के तहत देखते हैं। तो कह रहा है कि जो प्रभाव हैं, ये जो बाढ़ के प्रभाव हैं, उनको केवल आप कम तभी कर सकते हो जब अर्बन प्लानर्स जो हैं, जो शहर को बसाने वाले लोग हैं, वो लोग सोचें हाइड्रो जियोलॉजी के बारे में, शहर के जो हाइड्रो जियोलॉजी है उसका सोचें, एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करें, इंश्योर सुनिश्चित करें, दैट की कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड लैंड ऑक्यूपेशन, निर्माण, विकास और
जमीन का जो अधिग्रहण है, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपाई करने का प्रोसेस। आपने कोई चीज को ऑक्यूपाई कर लिया, इसका मतलब वो चीज आपके कब्जे में आ गई, तो ये है लैंड ऑक्यूपेशन। डू नॉट टेक प्लेस, वो नहीं हो, है ना, वो जगह ना ले, इन अ वे, उस तरीके से, दैट रिड्यूसेज, दैट यहां पे आ रहा है वे के लिए, इसी कारण से यहां पे देखो रिड्यूसेज सिंगुलर है, वो तरीका जो कि वेटलैंड्स मतलब जो दलदल भूमि है उसके क्षेत्र को कम कर देता हो। बात समझ में आ गई? एक बार फिर समझना। कह रहा है कि भाई लंबे अवधि की अगर बात करें तो जो बाढ़ का जो प्रभाव है, किसके कारण? भारी बारिश के कारण। उस प्रभाव को कम कर सकते हो, केवल तभी कर सकते हो जो शहर को बसाने वाले लोग हैं, योजना जो बनाते हैं, वो सोचें हाइड्रोजियोलॉजी के बारे में, शहर की हाइड्रोजियोलॉजी के बारे में, कि शहर में पानी की निकासी कैसे हो सकती है, पानी का सही समान रूप से वितरण कैसे हो सकता है, वो सोचें। और यह सुनिश्चित करें कि निर्माण, विकास और जो लैंड ऑक्यूपेशन है वो इस तरीके से ना हो जिस तरीके से जो दलदल भूमि है वो कम हो जाए। ठीक है, इससे कुछ फायदा हो सकता है। तो लास्ट में आते आते सजेशन लेखक ने दे दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करें, वैसे एक कह सकते हो कि लेखक ने चिंता जताई है, जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उसकी चिंता जताई है, उसी के बारे में ये आर्टिकल आपको बताया गया है। अब देखो रिवीजन। एंटिक्वेटेड, एंटिक्वेटेड का मतलब होता है आउटडेटेड, इसका मतलब है आउटडेटेड मतलब प्राचीन। फिर प्लेग, प्लेग से मतलब है एफ्लिक्ट, पीड़ित करना, नुकसान पहुंचाना, ट्रबल में डालना। एग्जासर्बेट, वर्सन, बदतर कर देना। मरून, मरून का मतलब है स्ट्रैंड, फंस जाना। और इंसेसेंट, इसका लगातार होता है, परपेचुअल होता है, बिना रुके होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज मैंने ट्रांसलेशन और प्रिपरेशन को शामिल नहीं किया है, आप लोग पिछले रिवाइज करो, बहुत सारे हो गए हैं पीछे वाले भी, उनको रिवाइज करते चलो और उस स्थिति में लेकर आओ कि हमें अभी ऐसा वर्ड नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने पढ़ा है और मुझे याद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि मैंने जितना पढ़ा है वो पूरा याद है, तो निश्चित रूप से कुछ अलग ही तस्वीर आपको नजर आएगी अपने आप की। आप में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया से बूस्ट हो जाएगा, आप बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश को समझने लग जाएंगे। चलिए विदा लेता हूं। ये इस वीक का अंतिम एडिटोरियल था। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, तो सैटरडे संडे को जितना आपने पढ़ा है 5 दिन एक वीक में, वो पूरा आप रिवाइज करिए, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, और अगर पसंद आता हो तो अप्रिशिएट करना ना भूलें। और अप्रिशिएट करने के लिए आपको यूट्यूब ने एक बटन दिया हुआ लाइक का, लाइक को जरूर हिट करें। चलिए मिलते हैं मंडे को शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।